देखो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन 4.1 24 के फैक्टर करेंगे हम। इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि 11 आए, प्लस या माइनस करने पर 11 आए। तो हमने इसका कैसे करा, 8 करा और 3 करा। 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 8 आ गया और 3 हमारा कॉमन आ गया। इधर वाले में 3 कॉमन आ गया, इधर S कॉमन आ गया, S-8 और S-3 से यहाँ पर आया, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को भी 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बनाया। फिर इसको फैक्टर करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे हम। बीच में ऐसे डिजिट लिखेंगे जो कि प्लस माइनस करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 3 हमने लिखा तो हमारा आया 4, ठीक है। यानी कि फिर हमारा कॉमन आ गया इसमें x और 3x - 7 बचा, ऐसे सेम इधर बचा, और 3x + 1 और 3x - 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही 10 और 6 की मल्टीप्लाई करी, 60 आया। फिर इसके फैक्टर करे हमने, फिर हमने क्या करा, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हमने 15 और 4 ले लिया, 15x और 4x, 5x - 3 और 2, और ये हमारा सॉल्व करके ये आ गया। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में करा हमने 6 दूनी 12, 12 का फैक्टर करें, 12 का फैक्टर करेंगे हमारे तो 2 4 दिए 12 आ गया, है ना। फिर प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो 4x + 3x आ गया। यहाँ पे सॉल्व करके हमारा आ गया 2x + 1 और 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में आइडेंटिटी प्रूव करनी है, जैसे मैंने 4.2 और 4.3 में कराया था आपको, ठीक है। 41 को तोड़ो, 40 + 1 a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। 27 को तोड़ेंगे हम, 30 - 3 a - b वाली आइडेंटिटी पुट हुई। 23 × 7 20 + 3 20 - 3, ये वाली आइडेंटिटी इसमें नहीं पुट हुई है। a + b और a - b होता है हमारा a² - b², ठीक है। a² हमारा 20 हो गया, b² हमारा 3 हो गया। इसको सॉल्व करके ये आ गया। फिर 140 - 5 हुई, 135 के a - b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है। 97 का होल स्क्वायर में a - b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने। 18 और 20 + 2 20 + 9 और 20 - 2, यानी वही ये हमारा, ये भी हमारी नई आइडेंटिटी है। ये हमारा x हो गया, a हो गया हमारा -t, b हो गया हमारा 9, यानी कि x² a + bx और प्लस ab वाली हमारी इसमें आइडेंटिटी पुट हुई है, ठीक है। ये a² हो गया प्लस 2ab + b² - 2a। देखो 20 का स्क्वायर हुआ 400, 9 में से 2 माइनस गए, 7 बचा, 7 × 2 = 40, 114 हो गया, ठीक है। 9 में से 2 गए, 7 बचे, ठीक है। तो 7 हमारा प्लस का बचेगा, 140 आ गया इसको। उसके बाद हमने इसको प्लस करा, उसमें से 80 माइनस करे, 522 आ गया। 34 43 इसको पहले तोड़ेंगे, 40 - 6 40 + 3, वही सेम आइडेंटिटी पुट हो रही है जो ऊपर पुट हुई थी। a² - 6 + 3 40 और वही ab। अब यहाँ पर माइनस का कैसे है, 6 में 3 गए, 3 बचे, बड़ा 6 है तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 3 × 4 = 12, 120 आ गया। फिर इन सबको माइनस करके ये आ गया 205 का होल स्क्वायर, यानी कि 200 + 5 का स्क्वायर a + b² वाली आइडेंटिटी पूरी पुट हो रही है भाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टर करके दिखाना है, फैक्टर्स करके दिखाने। ये देखो, ये पूरा हमने फॉर्मूला पीछे वाली एक्सरसाइज में करा था। a² + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac करा था ना हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में। वही यही क्वेश्चन करना है हमने। a² लिखा, ये b² हो गया, c² हो गया, फिर 2ab + 2bc + 2ca। सॉल्व में हमारा ये आ गया फैक्टर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में a² + b² बन रहा है और ये बन रहा है माइनस है, तो माइनस का 2ab, यानी कि a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें पुट हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कराया है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला का हमें पता नहीं चल रहा है, तो वही हम जो प्रोसेस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद इसको तोड़ दो, बीच में 1 आना चाहिए। 7 और 6 में से गए 1 बचे, तो 7x + 6x आ गया, x - r - 7 हो गया, r - 7 हो गया, कॉमन आया इसमें r और इसमें आया 6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे सेम हमने इस क्वेश्चन को करा और इस वाले में यही क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी पुट हुई फर्स्ट वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, 16 और 25 की मल्टीप्लाई करके उसके बाद फैक्टर करके इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको आइडेंटिटी याद हो जाती है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे इसे।